हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लास का भाग 77। देखिए, लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको दिया था उसमें हमने उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्वतारोही देखा था। आज उत्तराखंड स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें हम देखेंगे राज्य के प्रमुख खिलाड़ी। विभिन्न खेलों में जो राज्य के प्रमुख खिलाड़ी हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ खिलाड़ियों के नाम होते हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्पोर्ट्स होता है, तो आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इसके अलावा देखिए, यूट्यूब चैनल पे क्लासेस में आपको दे रहा हूँ, पीवाईक्यू सेशन दे रहा हूँ, स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रही हैं और साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज आते हैं। इनको आप अवश्य फॉलो कीजिए। जितने भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। और जो ये उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस चल रही हैं, ये आपकी समाप्ति की ओर है। मतलब मान के चलिए आपका 90% से ज्यादा हमने सिलेबस कवर कर लिया इन क्लासेस में। अब केवल स्टैटिक जो टॉपिक बचे हैं उत्तराखंड जीके के, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे प्रमुख खेल खिलाड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो राज्य के प्रमुख खिलाड़ी, सबसे पहले बात करेंगे देखिए क्रिकेट से। तो क्रिकेट में देखिए राज्य से बहुत से खिलाड़ी निकले हैं भाई। और इसमें देखिए आपका कौन कौन से खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला जो नाम है थाला, थाला यानी कि एम एस धोनी। ठीक है, हालांकि एम एस धोनी जो है झारखंड में रहते हैं, लेकिन मूलतः एम एस धोनी जो है आपके अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। अल्मोड़ा में ध्यान रखेंगे, लमगड़ा जो क्षेत्र है यहाँ से ये संबंधित है एम एस धोनी। इसके अलावा उत्तराखंड से जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण नाम है आशीष सिंह नेगी। आशीष सिंह नेगी, ये भी क्रिकेटर हैं। इसके अलावा एकता बिष्ट, अल्मोड़ा की एकता बिष्ट, ये भी आपकी क्रिकेटर हैं, स्पिन बॉलर साथ में। और इसके अलावा देखिए आपका पिथौरागढ़ जनपद के उन्मुक्त चंद जो कि आपका काफी चर्चा में रहे। अमेरिका की टीम में इन्होंने शामिल होने के लिए प्रयास किए, हालांकि हो नहीं पाए। ठीक है, भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान भी रहे। इसके अलावा देखिए आपका पौड़ी गढ़वाल की तारा रावत जी। ठीक है, अपने नोट्स आप बनाते रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। तारा रावत जिनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। इसके अलावा अन्य नाम है इसमें अनुज रावत के साथ मनीष पांडे जी। ठीक है, मनीष पांडे आईपीएल में अपना काफी ज्यादा इनका आपने देखा होगा, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम, अभी देखिए वर्तमान में लखनऊ सुपर जायंट्स जो टीम है उसके कप्तान ऋषभ पंत, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। ठीक है, ऋषभ पंत जी जो कि आपका रुड़की से संबंधित है, रुड़की। इसके अलावा अन्य नाम है इसमें पवन नेगी का संबंध है चमोली जनपद से, क्रिकेटर पवन नेगी। मानसी जोशी, बहुत महत्वपूर्ण नाम है मानसी जोशी। ठीक है, मानसी जोशी का संबंध है उत्तरकाशी से। स्नेह राणा, बहुत महत्वपूर्ण नाम, भारतीय महिला टीम ने 2025 में पहला वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, आप सभी को पता है हमारी जो भारतीय महिला टीम है पहली बार 50 ओवरों का एक दिवसीय विश्व कप इन्होंने जीता। हरमनप्रीत जो कौर है वो कप्तान रही, और इस टीम में जो थी स्नेह राणा भी एक सदस्य थी। ठीक है, तो वर्ल्ड कप जो विनर स्क्वाड थी उसकी सदस्य रही यहाँ पे स्नेह राणा, ऑलराउंडर है, देहरादून जनपद से। इसके अलावा देखिए बागेश्वर की प्रेमा रावत चर्चा में रहती हैं, आपने सुना होगा प्रेमा रावत जी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। अभी और भी नाम है, लेकिन जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं नेशनल लेवल पे या आईपीएल पे या इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उन खिलाड़ियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड से जो प्रमुख खिलाड़ी हैं। इसके बाद बात करें क्रिकेट खिलाड़ी। इसके बाद हॉकी, अगला जो हमारा खेल है हॉकी में भी बहुत सी खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य ने दिए, जिसमें उल्लेखनीय नाम है आपका हरदयाल सिंह। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, हरदयाल सिंह का संबंध किस खेल से है। हरदयाल सिंह देहरादून के खिलाड़ी थे और भारत की ओलंपिक गोल्ड मेडल जो विजेता टीम थी उसके मेंबर थे। ठीक है, अगला नाम है देखिए सैयद अली भी देखिए हॉकी प्लेयर हैं, नैनीताल से संबंधित हैं। इन्होंने भी भारतीय ओलंपिक टीम में हिस्सा लिया था। ठीक है, इसके अलावा नैनीताल के ही एक अन्य प्लेयर हैं राजेंद्र सिंह रावत जी। ठीक है, हॉकी से संबंधित हैं। सीता गुसाई जी पौड़ी की हैं, सीता गुसाई। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जनपद से। ये 2002 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा देखिए आपका वंदना कटारिया, जिनके नाम पर भैया आपका एक स्टेडियम भी है हरिद्वार में, वंदना कटारिया, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। देखिए इन्होंने हैट्रिक की थी, आप सभी को पता है ओलंपिक में हैट्रिक मारी थी वंदना कटारिया जी ने।
हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं हॉकी से, और इनके नाम पर एक स्टेडियम है हरिद्वार जनपद में, और हरिद्वार से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अन्य नाम है ललित शाह, नैनीताल के हॉकी प्लेयर हैं ललित शाह जी। हरीश भाकुनी, हरीश भाकुनी, हरीश भाकुनी जी अल्मोड़ा के हैं। भूपाल सिंह नेगी अल्मोड़ा से ही हैं, भूपाल सिंह नेगी जी। एंड एक नाम और इसमें नोट कर लो आप, मंजू बिष्ट, जो कि पिथौरागढ़ जनपद से है। ठीक है, मंजू बिष्ट। तो ये है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करें तो नेक्स्ट जो है फुटबॉल। देखिए उत्तराखंड का राजकीय खेल है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फुटबॉल जो है सन 2011 में फुटबॉल को उत्तराखंड का राजकीय खेल घोषित किया गया। ठीक है, हमारा स्टेट स्पोर्ट्स है फुटबॉल, सॉकर जिसको कहा जाता है। अब इसमें जो उल्लेखनीय नाम है, सबसे पहला नाम बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी, त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ठीक है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। क्यों? क्योंकि इनको एक उपाधि भी दी गई है, आयरन वॉल ऑफ इंडिया। इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इनका उपनाम है। इसके अलावा राय बहादुर छेत्री जी, राय बहादुर छेत्री देहरादून जनपद से संबंधित हैं, ये भी फुटबॉलर रहे। रमेश सिंह रावत, रमेश सिंह रावत जी अल्मोड़ा से राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोल का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। प्रताप सिंह पटवाल, प्रताप सिंह पटवाल जी पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, फुटबॉल के रेफरी रहे, रेफरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनको बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर 2012 में एक अवार्ड मिला था, बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था 2012 में। इसके अलावा अन्य और भी नाम है फुटबॉल में, जैसे नाम में बोलो आपका मनीष मैठाणी जी देहरादून से, मनीष मैठाणी देहरादून के हैं। इसके अलावा पुष्कर सिंह भंडारी, पुष्कर सिंह भंडारी जी, पुष्कर सिंह भंडारी का संबंध है चमोली जनपद से। और एक है वीर बहादुर गुरंग देहरादून के, वीर बहादुर गुरंग। ठीक है, गुरुंग, ये आपके देहरादून के हैं। तो ये है राज्य के कुछ प्रमुख फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्पोर्ट देखेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, शूटिंग, निशानेबाजी। ठीक है, तो शूटिंग में देखिए उत्तराखंड राज्य के एक प्लेयर बहुत ज्यादा चर्चित हैं, खासकर एक नाम जसपाल राणा जी। जसपाल राणा सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। जसपाल राणा जी जो है उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है, यूके उत्तरकाशी। जसपाल राणा जी को गोल्डन बॉय कहा जाता है, गोल्डन बॉय। ठीक है, गोल्डन बॉय के नाम से पॉपुलर हैं, ध्यान रखेंगे जसपाल राणा। और जसपाल राणा जी ने देखिए आपका 1994 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। इसके अलावा देखिए इनको पहला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला, पहला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार ये इनको ही मिला था 2014 में। और इसके अलावा 2019 में जसपाल राणा जी को एक अवार्ड मिला था, देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि राज्य का जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेज को, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए जसपाल राणा जी जो है आपके 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, वहां पर मनु भाकर जो थी, मनु भाकर ने आपका 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो मनु भाकर के जो पर्सनल कोच हैं वो भी जसपाल राणा जी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा देखिए निशानेबाजी में देहरादून के महत्वपूर्ण जो नाम है जिन्होंने ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा आपको याद है ना, बीजिंग ओलंपिक जो हुए थे आपके 2008 में, तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता भाई, गोल्ड मेडल। इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले शूटर हैं भारत के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने शूटिंग में। 2002 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, और ये देहरादून से बिलोंग करते हैं, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नाम मैं बात करूं निशानेबाजी में, ये भी काफी महत्वपूर्ण नाम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिनका नाम है सुभाष राणा, सुभाष राणा जी। अब सुभाष राणा जी क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो शूटिंग कोच रहे, खिलाड़ी भी रहे, साथ ही शूटिंग कोच रहे, और इनको आपका 2025 में भारत का प्रतिष्ठित जो कोच अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। 2025 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, सुभाष राणा जी। तो ये आपके उत्तराखंड के नैनबाग क्षेत्र के चिलामू गांव के निवासी हैं।
पैरा शूटिंग के कोच रहे हैं सुभाष राणा जी। ठीक है, इसके अलावा जसपाल राणा जी के भाई हैं, ध्यान रखेंगे। सुषमा राणा, ये भी आपका जसपाल राणा जी की सिस्टर हैं, ये भी शूटिंग करती हैं। ठीक है, इसके अलावा दिलराज कौर देहरादून की, दिलराज कौर देहरादून की, इनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है उत्तराखंड में, गोल्डन गर्ल के नाम से पॉपुलर है। दिलराज कौर शूटिंग करती हैं भी। ठीक है, इसके अलावा अन्य प्लेयर हैं प्रवीण रावत, नोट कर लेंगे आप, प्रवीण रावत जी शूटिंग से संबंधित हैं। अन्य नाम है एक आपका हिमाद्री थपलियाल जी, हिमाद्री थपलियाल। ठीक है, ये भी आपका किससे संबंधित है, शूटिंग से। और एक लास्ट नाम आप नोट करेंगे अशोक कुमार शाही जी, अशोक कुमार शाही देहरादून के हैं, अशोक कुमार शाही जी। हिमाद्री थपलियाल भी जो है आपकी देहरादून के। प्रवीण रावत जो है यहाँ पे टिहरी गढ़वाल के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये हमारे प्रमुख निशानेबाजी खिलाड़ी हैं उत्तराखंड राज्य से, खासकर जसपाल राणा, अभिनव बिंद्रा और सुभाष राणा जी को आपने अच्छे से याद रखना है। सुभाष राणा जी से तो क्वेश्चन बनेगा देखना आने वाले परीक्षाओं में भी। मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी में देखिए भाई बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सबसे महत्वपूर्ण नाम है हरि सिंह थापा जी, हरि सिंह थापा, पिथौरागढ़ जनपद से, ध्यान रखेंगे। 2013 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। इनको उत्तराखंड में बॉक्सिंग का फादर कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ठीक है, बॉक्सिंग का पितामह कहने का मतलब ग्रैंड फादर ऑफ बॉक्सिंग। ठीक है, हरि सिंह थापा जी को कहा जाता है। अगला नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, पद्म बहादुर मल्ल, पद्म बहादुर मल्ल। ठीक है, पद्म बहादुर मल्ल देहरादून जनपद से संबंधित है। 1962 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला नाम जयदेव बिष्ट, जयदेव बिष्ट, जयदेव बिष्ट जी की मैं बात करूं, पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं। 2009 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट नाम है देखिए मुक्केबाजी में राजेंद्र, राजेंद्र कुमार पुनेरा, और ये पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। 1982 में इनको 1982 में बेस्ट बॉक्सर का खिताब मिला था। ठीक है, और भी बहुत से नाम है मुक्केबाजी में, जैसे कि आप याद रखेंगे धर्मचंद जी हैं, धर्मचंद जी पिथौरागढ़ जनपद से। नरेंद्र सिंह बिष्ट, नरेंद्र सिंह बिष्ट पिथौरागढ़ जनपद से ही है। पिथौरागढ़ जनपद से बहुत से बॉक्सर निकलते हैं भाई। दिलीप कुमार पौरी, दिलीप कुमार पौरी, ये भी पिथौरागढ़ जनपद से हैं। ठीक है, रमेश सिंह नेगी, बॉक्सर रमेश सिंह नेगी, ये आपका कहां से है, पौड़ी गढ़वाल से हैं। किशन सिंह बिष्ट, किशन सिंह बिष्ट जी मुक्केबाज हैं, और ये अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। खीमानंद बेलवाल जी, खीमानंद बेलवाल अल्मोड़ा से संबंधित है ये भी। ठीक है, बॉक्सर है। और लास्ट नाम है आपका, एक नाम और नोट करेंगे, संतोष सिंह, संतोष सिंह जो है आपके चंपावत जनपद के बॉक्सर है। ठीक है, ये तो मुक्केबाजी के प्रमुख खिलाड़ी हो गए। नेक्स्ट देखिए आपका बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में भी देखिए उत्तराखंड से बहुत से नाम है चर्चा में, और सबसे मेन आजकल वर्तमान में जो है आपके अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन बहुत बड़ा नाम है। बैडमिंटन की बात करूं मैं भैया, आपका मधुमिता बिष्ट का नाम सबसे पहले आता है, मधुमिता बिष्ट। और मधुमिता बिष्ट जी जो है आपके अल्मोड़ा से संबंधित हैं। ठीक है, अल्मोड़ा, और इनको कहा जाता है भैया, इनका एक नाम है, उपनाम है बैडमिंटन क्वीन। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है इनको। ठीक है, बैडमिंटन क्वीन इनको कहा जाता है। मधुमिता बिष्ट जी को 1982 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला नाम है भाई आपका लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो है आपके अल्मोड़ा से ही संबंधित है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग किया, हालांकि मेडल नहीं जीत पाए। इससे पूर्व 2022 के कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। और 2022 का जो थॉमस कप टीम जीती थी, हमारी भारत की जो टीम थी, तो उस थॉमस कप को जीतने वाली टीम का हिस्सा थे लक्ष्य सेन। उसके अलावा बहुत से छोटे बड़े बहुत से खिताब इन्होंने जीते हैं, और वर्तमान में भारत का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, लक्ष्य सेन के ही भाई हैं चिराग सेन, अल्मोड़ा के ये दोनों भाई लक्ष्य सेन और चिराग सेन। चिराग सेन का संबंध भी आपका बैडमिंटन से ही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए राज्य में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मनोज सरकार, जिनके नाम पर रुद्रपुर में आपको एक स्टेडियम देखने को मिलेगा। मनोज सरकार जो है उत्तराखंड राज्य में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे आपके, टोक्यो 2020 वाले जो ओलंपिक थे, ठीक है, कोविड के जैसे 21 में ही हुए थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है,
और 2018 में मनोज सरकार जी को आपका क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक नाम और है जिसको आपको याद रखना है, कुहू गर्ग। कुहू गर्ग जो है ये भी उत्तराखंड में बैडमिंटन की प्लेयर है। ठीक है, अभी कुछ नए नाम भी है बैडमिंटन में, देखेंगे आगे रिसेंट जो प्लेयर हैं, अगर आएंगे आगे तो आप देखेंगे। चलिए अगला देखिए, वेट लिफ्टिंग जिसको हम कहते हैं भारोत्तोलन। ठीक है, भार उठाना होता है जिसमें, भारोत्तोलन प्रतियोगिता। तो वेट लिफ्टिंग के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं राज्य में, ये भी आपको याद होने चाहिए। एक तो हमारे केसी सिंह बाबा, केसी सिंह बाबा जी। ठीक है, केसी सिंह बाबा जो है आपका, ये उत्तराखंड से प्रथम इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं और ये नैनीताल से सांसद भी रहे, महत्वपूर्ण है। नैनीताल से क्या रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। ठीक है, अगला नाम है फैयज अहमद अंसारी। फैयज अहमद अंसारी, ये वेट लिफ्टर हैं और इनका संबंध है उधमसिंह नगर जनपद से। ठीक है, इनको स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से संबोधित किया जाता है। अगला नाम ये भी काफी महत्वपूर्ण है, हंसा मनराल। हंसा मनराल जी जो है आपका पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित हैं। 2001 में हंसा मनराल जी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेशनल द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिलता है कोचेज को, मिला। और इस पुरस्कार को पाने वाली राज्य की पहली महिला है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, उत्तराखंड राज्य से किस महिला को पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो हंसा मनराल जी हैं। ठीक है, एक नाम और नोट कर लो आप, जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, ये भी आपका वेट लिफ्टर हैं और ये उधमसिंह नगर जनपद से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो स्पोर्ट है जूडो और ताइक्वांडो। ठीक है, तो जूडो के जो प्रमुख प्लेयर हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम है कमला रावत जी। कमला रावत, अल्मोड़ा की है कमला रावत। ठीक है, फ्रांस में इन्होंने ब्लैक बेल्ट डॉन की उपाधि, जो ब्लैक बेल्ट होती है ना फर्स्ट डैन, उसकी उपाधि इनको प्राप्त हुई फ्रांस में। और कमला रावत अल्मोड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट जो नाम है हयात सिंह, हयात सिंह खेतवाल। ठीक है, हयात सिंह खेतवाल का संबंध है बागेश्वर से, ये जूडो के अंतरराष्ट्रीय रेफरी भी रहे। इसके अलावा कुछ और नाम है, बालेश्वर नाथ पांडे जी। बालेश्वर नाथ पांडे जी, ये हरिद्वार से संबंधित हैं। अनुसुईया प्रसाद ध्यानी, अनुसुईया प्रसाद ध्यानी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के। और संजय जोशी, संजय जोशी, ये आपके संजय जोशी जो है उधमसिंह नगर के हैं। ये राज्य के प्रमुख जूडो खिलाड़ी हैं। ऐसे राज्य के प्रमुख ताइक्वांडो जो प्लेयर हैं, एक नाम तो आपको याद रखना, मनीष सनवाल, महत्वपूर्ण नाम है मनीष सनवाल। ठीक है, जो कि आपका अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। दूसरा नाम है आपका सुरेंद्र भंडारी, सुरेंद्र भंडारी, ये भी आपका अल्मोड़ा से ही संबंधित है। अब देखिए प्लेयर तो बहुत से हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मुकाम हासिल किया उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। शतरंज में एक नाम बहुत आता है राज्य से, राज्य के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो बने थे, इनका नाम था परिमार्जन नेगी। ये एग्जाम में कई बार आयोग ने पूछा है, उत्तराखंड राज्य से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव किसको प्राप्त है, तो परिमार्जन नेगी जी। ठीक है, चमोली के हैं, चमोली। चलिए अगला है देखिए अन्य खिलाड़ी हम देखते हैं। तो अन्य खिलाड़ी में एथलेटिक्स में सबसे पहले देखते हैं एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स में हम देखते हैं सबसे पहले, तो एथलेटिक्स में बहुत से नाम है जो चर्चा में रहते हैं राज्य में। सबसे पहला नाम है देखिए आपका सुरेंद्र सिंह भंडारी, सुरेंद्र सिंह भंडारी, चमोली जनपद से। ठीक है, चमोली से। ये क्या है भैया, आपका रनिंग करते हैं। ऐसे आपका देखिए सुरेंद्र चंद्र पांडे, सुरेंद्र चंद्र पांडे जी अल्मोड़ा के हैं। पंकज डिमरी, कई बार नाम सुना होगा आपने, पंकज डिमरी। ठीक है, ये भी आपका चमोली से संबंधित है। CH लिखता हूं मैं, चमोली आप समझ जाना। ठीक है, रेणु कोहली, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पिथौरागढ़ से। ऐसे आपने सुरेंद्र सिंह रावत जी का नाम सुना होगा, सुरेंद्र सिंह रावत। ठीक है, एक नाम बहुत चर्चा में रहता है आजकल, मानसी नेगी, चमोली की मानसी नेगी। ठीक है, तो मानसी नेगी जो है रेस वॉक वाली प्लेयर है, काफी ज्यादा चर्चा में रही है, तो इस वजह से इनको आपने याद रखना होगा। ठीक है, एक नाम है आपका अरुण जखमोला जी, अरुण जखमोला, अरुण जखमोला जी का संबंध है आपका वॉलीबॉल से। ठीक है, वॉलीबॉल, ध्यान रखेंगे। तो वॉलीबॉल से संबंधित प्लेयर हैं और ये चमोली के हैं, अरुण जखमोला जी। और एक आपका एग्जाम में पूछा गया था विशेष भृगुवंशी, विशेष
भृगुवंशी, विशेष भृगुवंशी का संबंध है किस खेल से? तो बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल, और जनपद देहरादून। ठीक है। हरिदत्त कापड़ी, कई बार एग्जाम में पूछता है, हरिदत्त कापड़ी। ठीक है, हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ और ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल। ठीक है, कहां से संबंधित है? पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, अभी इनका निधन हुआ था ना रिसेंटली, चर्चा में, करंट अफेयर्स में मैंने आपको कराया था ये। इसके अलावा देखिए आपका एक नाम अभी हाल में इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा में था, आपने सुना होगा, भूमिका शर्मा। भूमिका शर्मा जी हैं देहरादून की, और भूमिका शर्मा जो है आपका बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर होता है ना, बॉडी बना के फिर वो उसका एक टूर्नामेंट होता है जिसमें सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, भूमिका शर्मा जी देहरादून की बॉडी बिल्डर है। ऐसे देहरादून के एक राहुल बिष्ट जी हैं जो कि बॉडी बिल्डर हैं, राहुल बिष्ट जी। ठीक है, ये भी आपका सेम प्रोफेशन में, बॉडी बिल्डिंग में। अन्य खिलाड़ियों के नाम अगर बात करूं मैं आपका, देखिए और कुछ एक दो नाम है जो महत्वपूर्ण है वर्तमान समय की मैं बात करूं तो इसमें हमारा नाम आ जाता है। ठीक है, सुरेंद्र सिंह कंवासी, सुरेंद्र सिंह कंवासी जो कि चमोली के हैं, और इनका संबंध है किस खेल से? सुरेंद्र सिंह कंवासी का संबंध है आपका नौकायान, जो नौकायान दौड़ होती है ना, तो नौकायान से संबंधित है। ठीक है, ललित मोहन जोशी पिथौरागढ़ के, ललित मोहन जोशी। ललित मोहन जोशी एक पिथौरागढ़ जनपद के गायक भी हैं, कुमाऊनी गायक भी हैं। ठीक है, ललित मोहन जोशी पिथौरागढ़ के जो हैं ये आपका टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस प्लेयर। ठीक है, चलिए एक प्लेयर आईपीएल में आजकल काफी नाम सुना होगा आपने, काफी चर्चा में रहते हैं, आयुष बडोनी। ठीक है, आयुष बडोनी जो है ये भी उत्तराखंड के प्लेयर हैं, आयुष बडोनी। ठीक है, क्रिकेटर हैं, उत्तराखंड से संबंधित हैं। ठीक है, मूल रूप से उत्तराखंड के हैं आयुष बडोनी जी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आपका एक नाम और है मयंक रावत, ये भी क्रिकेटर है उत्तराखंड से, मयंक रावत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड मूल के खिलाड़ी है, ध्यान रखना आपने। ऐसे देखिए आपका कायरा भंडारी वर्तमान समय में चर्चा में है, कायरा भंडारी जी, और कायरा भंडारी जो है आपका टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, टीटी टेबल टेनिस। बाकी मैं वर्तमान में बता चुका हूँ, चमोली की जो मानसी नेगियां चर्चा में रहे। ऐसे देखिए राज्य में एक नाम है आपका अंगद बिष्ट। ठीक है, अंगद बिष्ट भी चर्चा में रहते हैं। अंगद बिष्ट जो है एमएमए फाइटर है, मिक्स मार्शल आर्ट्स जो होता है ना, तो ये आपका अंगद बिष्ट इससे संबंधित है। ठीक है, एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी और आपको नोट करना है जो कि पिथौरागढ़ जनपद से है, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, श्वेता वर्मा। ठीक है, तो श्वेता वर्मा ये एक क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट। ठीक है, और कौन से जनपद से? पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो लगभग जो महत्वपूर्ण खेल और खिलाड़ी हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए, और जो चर्चा में आजकल हैं वो काफी आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ज्यादातर या तो बहुत ज्यादा पॉपुलर खिलाड़ियों से क्वेश्चन बनाता है आयोग, या जो अभी रिसेंट चर्चा में रहे खिलाड़ी उनसे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पॉपुलर खिलाड़ी, जैसे शूटिंग में मैंने आपको बताया जसपाल राणा जी हैं, मुक्केबाजी में आपको मैंने बताया हरीसिया थापा है, पद्म बहादुर मल जी हैं, उसके अलावा फुटबॉल में राय बहादुर छेत्री, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, हॉकी में हरदयाल सिंह जी हो गए। ठीक है, वंदना कटारिया हो गई। ऐसे बैडमिंटन में मैंने आपको बताया लक्ष्य सेन है, मधुमिता बिष्ट है, और आपका मनोज सरकार हो गए। ठीक है, तो ये कुछ नाम होते हैं जिनको आपने अच्छे से याद रखना था। ऐसे क्रिकेट में तो आजकल देखिए क्रिकेट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे स्नेह राणा जी अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा रही, विनर टीम रही हमारे देश की, तो उसमें आपका क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ऑलराउंडर है वो आपको पता होना चाहिए, देहरादून जनपद से ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो और जैसे शतरंज में क्वेश्चन हमेशा बनता है कि सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का जो खिताब मिला परिमार्जन नेगी, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ विशिष्ट नाम है पुराने जिनको आपने याद रखना है, जो वर्तमान में भी कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको भी याद रखना है। बाकी पर्वतारोही जो थे उत्तराखंड के वो लास्ट टॉपिक में मैं आपको करवा चुका था। ठीक है, चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय देवभूमि।